हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर है जो कि रेक्टेंगल की शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अगर सेम वायर यानी अगर उसी वायर को दोबारा से मोड़कर एक स्क्वायर बनाया जाता है तो बताइए कि स्क्वायर की हर एक साइड का मेजर क्या होगा, यानी स्क्वायर की हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी ये हमें बताना है। आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, और ये भी बताइए कि किस शेप का एरिया ज्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वायर रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है। इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर दी गई है और कहा जाता है कि अगर इसी वायर को मोड़कर एक स्क्वायर बनाया जाए तो बताइए स्क्वायर की हर एक साइड का मेजर क्या होगा। यानी हमें स्क्वायर की हर एक साइड बतानी है कितने सेंटीमीटर की है और हमें ये भी बताना है कि इन दोनों शेप्स में से किसका एरिया ज्यादा है। यानी जब वायर रेक्टेंगल शेप में है तब इसका एरिया ज्यादा है या फिर जब वायर स्क्वायर शेप में है तब इसका एरिया ज्यादा है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, वायर की टोटल लेंथ है, ठीक है। अब इसी वायर को मोड़कर ये स्क्वायर बनाया गया है, यानी दोनों में ही वायर की टोटल लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये जो वायर की टोटल लेंथ है ये क्या है, इसका पेरीमीटर है। यानी दोनों शेप्स का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों के पेरीमीटर इक्वल है। देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, ठीक है। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें स्क्वायर की हर एक साइड पता करनी है कि कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 एज इट इज लिखा इंटू साइड हमें नहीं पता स्क्वायर की कितनी है तो हम साइड को एज इट इज रहने देंगे, फिर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ क्या दी गई है, जब वायर रेक्टेंगल शेप में तो इसकी लेंथ कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ दी गई है 40 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ दी गई है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 इंटू साइड एज इट इज लिखा इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 22 कितना हो गया 62, ठीक है। फिर 4 इंटू साइड इक्वल टू 2 इंटू 62, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 124 आएगा। अब देखिए मुझे साइड निकालनी है तो मैं साइड एज इट इज रहने दूंगी और 4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 124 के अपोन में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 वन जा 4, इसे 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 4 3 जा 12 और 4 वन जा 4, क्या आया 31 सेंटीमीटर। तो देखिए स्क्वायर की एक साइड कितनी आई 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर में चारों साइड जो है इक्वल होती है, ठीक है। एक साइड 31 सेंटीमीटर है तो यानी हर एक साइड जो है स्क्वायर की कितनी होगी 31 सेंटीमीटर होगी। तो हमने स्क्वायर की हर एक साइड का मेजर बता दिया कितना है 31 सेंटीमीटर। तो द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की हर एक साइड का मेजर कितना है 31 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, कि बताइए कि दोनों शेप्स में से किसका एरिया ज्यादा है। तो अब हम दोनों शेप का एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप, पहले हम स्क्वायर शेप का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, ठीक है। और साइड हमने अभी निकाली कितनी है 31 सेंटीमीटर, तो यानी 31 सेंटीमीटर इंटू 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 31 को 31 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 961 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर शेप का एरिया कितना आ गया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल शेप का एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप,
रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालना है। देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखिए जब वायर रेक्टेंगुलर शेप की है तब हमें उसकी लेंथ दी गई है 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब 40 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 880 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने दोनों के एरिया निकाल लिए हैं। अब हमें बताना है कि किस शेप का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर शेप का एरिया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस शेप का एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर शेप का। तो देयरफॉर द स्क्वायर शेप इनक्लोजेस मोर एरिया, यानी स्क्वायर शेप का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, अगर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स लेंथ। तो रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड कीजिए। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 130, हमने एज इट इज लिखा। ये देखिए 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ हमें नहीं पता तो लेंथ हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर प्लस ब्रेड्थ हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 130 एज इट इज लिखा। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो मैं लेंथ को यहीं रहने दूंगी और बाकी सबको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाइंग है, जब मैं इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 130 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लेंथ प्लस 30, ये तो एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, और इस 2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 130 के अपॉन में आ गया 2। ठीक है, अब 130 और 2 ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2। 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, कितना आया 65। लेंथ प्लस 30 एज इट इज, फिर इक्वल टू 65। अब देखिए लेंथ निकालनी है तो लेंथ को तो मैं यही रहने दूंगी। ठीक है, और 30 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 30 प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 65 एज इट इज, फिर माइनस 30। 65 में से 30 माइनस करा, कितना आया 35 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की लेंथ आ गई है 35 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। उसके बाद हमें इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमने अभी निकाली, कितनी आई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू ब्रेड्थ हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 35 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1050, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।